हाय दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वेस्टेज के एग्री प्रोडक्ट हमारी प्याज की फसल के अंदर किस तरह से इस्तेमाल करें 4 से 5 स्टेप में। क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर प्याज के ऊपर एक वीडियो बनाइए, क्योंकि प्याज हमारे लिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर गरीब लोगों की कस्तूरी माना जाता है। क्योंकि प्याज एक ऐसी सब्जी है दोस्तों जो हर सब्जी के अंदर इसको लोग इस्तेमाल भी करते हैं, कच्चा भी खाते हैं। तो बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि प्याज के ऊपर सर वीडियो बनाइए। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वेस्टेज के हमारे सभी जो एग्री प्रोडक्ट है जो प्याज की फसल के अंदर किस तरह से इस्तेमाल करें। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है, द लास्ट चैनल फॉर योर बेस्ट लाइफ। और आज हम आपको बहुत ही अच्छा एक वीडियो देने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं आज प्याज की फसल के बारे में। तो नाम किरीट पटेल, वेस्टेज में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। वैसे तो हमने आगे बहुत सारी वीडियो बनाई है दोस्तों, ये हमारी 14वीं वीडियो है। आगे की सारी वीडियो अगर आपको देखना है तो आप ऊपर दिए गए कार्ड में जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। और आज आपको प्याज की फसल के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो इस चैनल को आप अभी अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पूरी जानकारी भी मिलती रहे और आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और इस वीडियो को आज आप अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें। तो चलो दोस्तों, आज हम जानते हैं प्याज की फसल के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम पहले तो ये भी जानना जरूरी है कि प्याज की फसल लगाते हैं तो पहले इसकी कुछ बेसिक जो जानकारी होती है वो हमें पहले जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्याज की जो फसल होती है वो सबसे पहले कितने दिनों की होती है, कौन से समय में उसको लगाया जाता है, कौन कौन क्षेत्रों में प्याज की फसल होती है। तो दोस्तों, आज हम थोड़ा सा बात करें कि जो प्याज की जो फसल जो होती है जिसका जो समय जो होता है करीबन 70 से 90 दिन का होता है। यानी कि प्याज को पकने के लिए 3 महीने लगते हैं, 3 से 3 महीने में प्याज तैयार हो जाता है। और प्याज का जो लगाने का जो समय है, जो पूरे साल में प्याज की जो खेती है वो करीबन 3 बार लगाया जाता है। एक तो समय है जून से अक्टूबर तक, इसके बाद दूसरा जो रबी सीजन जिसको हम बोलते हैं नवंबर से फरवरी तक, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में भी तैयार होता है। और गर्मी की मौसम की अगर बात करें तो जनवरी से लेकर जून तक, यानी कि 3 से 4 महीने लगते हैं प्याज की फसल को तैयार होने में। तो दोस्तों, प्याज की जो फसल जो होती है, प्याज जो एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो ज़मीन के अंदर तैयार होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि प्याज जिस ज़मीन में लगाना है उस ज़मीन का जो मिट्टी जो होती है ना, वो कहा जाता है कि प्याज के लिए अच्छी जल निकास वाली हल्की से माध्यम भारी मिट्टी का चयन करना चाहिए। और साथ साथ में अगर ये भी कहा जाए तो प्याज लगाने के लिए जो हमारी ज़मीन का जो पीएच लेवल जिसको बोलते हैं, जो पीएच लेवल कितना होना चाहिए, 6.5 से लेकर 7 के बीच में होना चाहिए। प्याज के लिए अगर हमारी ज़मीन का पीएच लेवल 6.5 से अगर 7 के बीच में है तो वो ज़मीन प्याज के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। बहुत सारे स्टेट के अंदर प्याज की खेती लगाई जाती है दोस्तों, जैसे कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, नासिक, पुणे, सोलापुर, बहुत सारी जगहों के ऊपर प्याज की खेती होती है। क्योंकि प्याज एक आम इंसान की आज कहा जाए तो बहुत ही एक ज़रूरियात चीज़ है दोस्तों। तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्याज की फसल में वेस्टेज के हमारे जो 8 से 9 प्रोडक्ट है आज वेस्टेज के पास, तो उन सभी प्रोडक्टों का स्टेप बाय स्टेप कैसे इस्तेमाल करें। दोस्तों, आज मैं आपको ये जो पूरे वीडियो जो आपको बताने वाला हूँ, जो पहले स्टेप से लेकर 5 स्टेप आपको बताऊंगा, ये जरूरी नहीं है कि आपको 5 स्टेप करना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने प्याज की फसल लगा भी दी होगी, किसी के 10 दिन, 20 दिन, 15, 20 दिन, 30 दिन हो गए भी होंगे। तो आप चाहे तो आपको देखना है कि मुझे कितने दिन हुए हैं, इसी हिसाब से उसी स्टेप से भी अगर आप चाहे तो इसकी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो को पहले स्टेप से ही बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगली बार जो हमारी नई सीजन आएगी तो आप पहले स्टेप से अच्छी तरह से आप इसका प्रोडक्टों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलो आज हम जानते हैं कि पहला स्टेप। दोस्तों, प्याज लगाते हैं तो सबसे पहला क्या किया जाता है, क्योंकि देखो प्याज को लगाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्टली, कई लोग किसान ऐसे भी होते हैं जो प्याज के बीज डायरेक्टली खेत में लगाते हैं, मतलब कि जिसको नर्सरी में उस पौधे को तैयार नहीं करते, वो लोग डायरेक्ट इसका मतलब कि ज़मीन के ऊपर लगाते हैं। और दूसरी जो फसल होती है जिसको
प्याज के पौधों को पहले एक नर्सरी, एक प्लांट के अंदर तैयार किए जाते हैं, फिर दूसरे फील्ड के अंदर इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर किसान जो होते हैं, जो प्याज की खेती मतलब कि सेकंड वाली जो पद्धति जो मैंने आपको बताई ट्रांसप्लांट वाली, उसी पद्धति से ही करते हैं। तो हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि प्याज की पहले कि प्याज को मतलब कि नर्सरी में कैसे तैयार किए जाते हैं और इसके बाद में दूसरे खेत में जब ट्रांसप्लांट करते हैं तब उसको किस तरह से वेस्टेज प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले बात करती है स्टेप 1, जिसको हम बोलते हैं बीज उपचार। क्योंकि दोस्तों जब भी हम कोई भी मतलब की फसल लगाते हैं, जब हम बुआई करते हैं या तो कोई बीज लगाते हैं, तो सबसे पहले बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल क्या होता है कि आजकल हमारी ज़मीन के अंदर फर्टिलाइज़र की वजह से गर्मी की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं बीज भी ज़मीन में ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए बीज को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इस्तेमाल करना है हमारे 2 प्रोडक्ट वेस्टेज के। पहला आता है एग्री प्रोटेक्ट और दूसरा है एग्री हुमिक। एग्री हुमिक और एग्री प्रोटेक्ट दोनों को आपको बीज उपचार में लेना है। और इसका प्रमाण क्या रहेगा दोस्तों, प्रति किलो बीज के लिए रहेगा 5 ml एग्री हुमिक, यानी कि ऊपर जो ढक्कन आता है बोतल के ऊपर वो आधा ढक्कन लेना है। और प्रोटेक्ट की जो मात्रा रहेगी 10 ग्राम, यानी कि 1 चम्मच। इसको 1 किलो बीज के साथ अच्छी तरह से उसको मिला लेना है, अच्छी तरह से पॉलिश करना है। इसके बाद में इसको आपको आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक बिल्कुल आपको छाये के अंदर उसको खुला रखना है। फिर इसके बाद में इसकी रोपाई करनी है। एक बात ध्यान अवश्य रखें, लेकिन बीज उपचार के अंदर कभी भी एग्री 82 का इस्तेमाल न करें, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स कि बीज उपचार में भी एग्री 82 का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी कुछ बीजों के वो चीज़ नुकसान भी कर सकती है। नुकसान इसलिए क्योंकि एग्री 82 बीजों के अंदर अवशोषित हो जाती है, तो कभी कभी फंगस लगने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए ध्यान रखें, कोई भी बीज के साथ एग्री 82 का इस्तेमाल न करें, चाहे प्याज हो, चाहे आलू हो, या तो कोई भी बीज हो। तो ये हमारा हुआ पहला स्टेप। अब जब हम इस पौधों को तैयार करते हैं, बीज उपचार करते हैं, बीज उपचार करने के बाद अगर हो सके, ये दूसरा स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो नर्सरी के लिए ही है, लेकिन ये करना न करना आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपने बीज उपचार करने के बाद जब आपके पौधे थोड़े और बड़े हो जाते हैं, अगर पौधों के अंदर अगर पीलापन दिखाई देता है 10-20 दिन के बाद, तो आपको एग्री 82 और हुमिक का आपको स्प्रे करना है। दोस्तों इसमें आपका प्रमाण क्या रहेगा, एग्री 82 का जो प्रमाण रहेगा 5 ml और एग्री हुमिक का जो प्रमाण रहेगा 20 ml 15 लीटर पंप के अंदर डाल के, अगर आप चाहे, अगर पीलापन दिख रहा है तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पहले तो पौधों को तैयार करने के लिए नर्सरी में ये आपको 2 ट्रीटमेंट अवश्य करनी है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि जब प्याज के पौधों को जब हम नर्सरी में तैयार करने के बाद जब दूसरे खेत में जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उस वक्त आपको तीसरा स्टेप करना है। और तीसरा स्टेप करना है आपको उसी खेत में कि जिस खेत में हमें ट्रांसप्लांट करने हैं। तो सबसे पहले खेत को तैयार करना है दोस्तों। और हम सभी लोग हम वेस्टेज के डिस्ट्रीब्यूटर जानते हैं कि खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले इसको बोला जाता है सॉइल ट्रीटमेंट। ज़मीन के ऊपर मतलब कि इन प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ज़मीन को अगर मान लो कि अगर आपके पास गोबर खातर है या तो कुछ आपके डिफरेंट आपके पास कुछ फर्टिलाइज़र है अगर आप डालना चाहते हैं, और इसके साथ साथ में अपनी वेस्टेज के कुछ ऑर्गेनिक एग्री प्रोडक्ट इन सबको मिला के अगर आप चाहें तो सॉइल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, ताकि इससे आपको क्या होगा कि ज़मीन की हमारी जो मिट्टी है वो उपजाऊ बन जाएगी। क्यों, और इसके साथ साथ जो ज़मीन के अंदर लगने वाली जो फसल है वो इतनी बेहतरीन क्वालिटी आपको मिलेगी जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। तो तीसरा जो स्टेप है दोस्तों, आपको ज़मीन तैयार करने के लिए आपको 1 एकड़ के अंदर आपको 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं ज़मीन को तैयार करने के लिए। एक तो पहला एग्री ग्रेन्यूल्स, दूसरा आता है एग्री प्रोटेक्ट और तीसरा जो प्रोडक्ट आएगा एग्री 82। तो उसके इसका प्रमाण क्या रहेगा, तो प्रमाण रहेगा 1 एकड़ के अंदर एग्री ग्रेन्यूल्स की मात्रा रहेगी 5 kg यानी कि 5 किलो, एग्री प्रोटेक्ट की जो मात्रा रहेगी 500 ग्राम और एग्री 82 की मात्रा रहेगी 150 से 160 ml। इन तीनों चीज़ों को
10 से 20 किलो मिट्टी के साथ अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसको जमीन के ऊपर या तो जुताई से पहले भी आप छिड़काव कर सकते हैं या तो जुताई के बाद भी छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपके क्षेत्रों में पानी की कमी रहती है तो इसके साथ हमारा एक और नया प्रोडक्ट वेस्टीज का एक्वा जेल, वो भी आप चाहे तो जुताई से पहले इन चीज़ों के साथ मिला के प्रति एक एकड़ में 1 किलो एक्वा जेल डाल के भी आप इसका चाहे तो छिड़काव कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन परिणाम मिल सकता है दोस्तों, इससे आपकी पानी की खपत भी बहुत कम हो जाएगी। तो ये हुई ज़मीन को तैयार करने के लिए हमारा जो पहला स्टेप हुआ। चौथा स्टेप जो आएगा, चौथा स्टेप यानी कि जब हम नर्सरी में से जब हम खेत में प्याज के जो पौधों को हम ट्रांसप्लांट करते हैं यानी कि रोपाई करते हैं, और रोपाई करने के ठीक 10 से 45 दिन के बीच में आपको 2 ट्रीटमेंट करनी है। ये बात को आपको अवश्य ध्यान रखें। देखिए मेरी बातों को ध्यान रखना, अगर इस चीज़ को अगर यार कैसे इस्तेमाल करना अगर ये बात पता न चले तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 बार देखें ताकि आपको पता चले। 10 से 45 दिन के बीच में आपको चौथा स्टेप करना है। रोपाई के 10 दिन के बाद, ये ध्यान रखना, रोपाई के 10 दिन के बाद और 45 दिन पहले बीच में आपको जब भी अच्छा लगे, यानी कि 20 दिन के बाद अच्छा लगे या तो 25 दिन के बाद या तो 30 दिन के बाद या तो 35 दिन के बाद 2 स्टेप आपको अवश्य करने हैं। एक तो आपको करना है स्प्रे प्रंडल लीटर पंप लेना है, जिसके अंदर आपको 3 प्रोडक्ट लेना है। एग्री ह्यूमिक लेना है, एग्री प्रोटेक्ट लेना है और एग्री 82 लेना है। क्योंकि इसी समय में आपको ये स्टेप करना क्यों जरूरी है, क्योंकि एग्री प्रोटेक्ट मतलब कि आपको प्याज की जो फसल होती है ज़मीन के अंदर लगती है, कभी कभी फंगल्स के चांसेस बहुत रहते हैं, इसीलिए ये स्टेप आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। तो इस स्टेप को आपको अवश्य पूरा करना 10 से 45 दिन के बीच में। जब भी आपको अच्छा लगे तब जब भी आपको लगे कि मुझे करना है स्टेप तभी आप कर सकते हैं। तो इसमें 3 प्रोडक्ट लेना है आपको। एग्री ह्यूमिक लेना है, एग्री प्रोटेक्ट लेना है, एग्री 82 लेना है। इसका प्रमाण क्या रहेगा दोस्तों मैं आपको बता दूं। एग्री ह्यूमिक का जो प्रमाण रहेगा 30 ml यानी कि 3 ढक्कन। एग्री प्रोटेक्ट का जो प्रमाण रहेगा 40 ग्राम यानी कि आप 4 चम्मच ले सकते हैं, और एग्री 82 का जो प्रमाण रहेगा 5 ml यानी कि केवल 5 ml लेना। 5 ml का मतलब यानी कि आधा ढक्कन। एग्री 82 के बॉटल के ऊपर जो ढक्कन आता है इसका आधा ढक्कन लेना है, और ये तीनों को 15 लीटर पंप में डाल के पानी से भर के अच्छी तरह से मिला के आपको स्प्रे करना है। स्प्रे करने के कुछ दिनों के बाद जब आप सिंचाई यानी कि पानी जब देते हैं, यानी अगर आप ड्रिप में देते हैं या तो आप सिंचाई से देते हैं। आप पानी का जो तरीके होते हैं 2-3 प्रकार के होते हैं, या तो हम सिंचाई से देते हैं या तो हम ड्रिप से देते हैं। अगर आपको जो भी तरीका आप करते हैं, लेकिन आपको पानी के साथ भी 3 प्रोडक्ट आपको देने हैं। ज़मीन के ऊपर भी ट्रीटमेंट करनी है उस वक्त, और इसमें आपको लेने हैं एग्री ह्यूमिक, एग्री प्रोटेक्ट और एग्री 82। वही जो स्प्रे में लिया था वही प्रोडक्ट आपको लेने हैं, और इसका प्रमाण रहेगा 1 एकड़ के दीठ। एग्री ह्यूमिक का प्रमाण रहेगा 300 ml, एग्री प्रोटेक्ट का प्रमाण रहेगा 250 ग्राम और एग्री 82 का जो प्रमाण रहेगा 160 ml, जो 1 एकड़ प्रति 1 एकड़ एरिया के अंदर आपको इसको पानी के साथ या तो आप ड्रिप के साथ या तो सिंचाई के साथ इसको आपको ज़मीन के ऊपर छोड़ना है। तो ये हो गया हमारा चौथा स्टेप। अब बात करते हैं आगे की हमारे जो 5वां स्टेप दोस्तों, जिस स्टेप आपको करना है 45 से 70 दिन के बीच में। याद रखें 45 से 70 दिन के बीच में, वहाँ भी आपको 2 स्टेप करने हैं 45 से 70 दिन के बीच में। जब भी आपको लगे कि मुझे अब करना है तब भी आप कर सकते हैं। और इसके आपको लेना है 5वें स्टेप में आपको कौन कौन से प्रोडक्ट लेने हैं। पहला रहेगा स्प्रे और दूसरा रहेगा सिंचाई, या तो पानी के साथ आपको देना है या तो ड्रिप के साथ देना है। लेकिन पहले हम बात करेंगे स्प्रे के ऊपर। तो स्प्रे में आपको लेने हैं 3 प्रोडक्ट। एक लेना है एग्री नैनोटेक, दूसरा लेना है एग्री गोल्ड और तीसरा लेना है एग्री 82। दोस्तों ये तीनों प्रोडक्ट का आपको 15 लीटर पंप के अंदर डाल के अच्छी तरह पानी के साथ मिला के आपको स्प्रे करना है। इसका प्रमाण क्या रहेगा, तो एग्री नैनोटेक का जो प्रमाण रहेगा दोस्तों 30 ग्राम यानी कि 3 चम्मच। एग्री गोल्ड का प्रमाण रहेगा 20 ग्राम यानी कि 2 चम्मच, और एग्री 82 का जो प्रमाण रहेगा 5 ml। इन तीनों को अच्छी तरह से पानी के अंदर मिला के 15 लीटर पंप में डाल के पूरा पानी से भर के आपको इसको स्प्रे करना है। बहुत मतलब कि डबल राउंड स्प्रे करना है। क्यों, क्योंकि एग्री गोल्ड और एग्री नैनोटेक आप उसी समय में इसको इस्तेमाल किया जाता है जब फल लगने जब शुरू होते हैं। तो उस वक्त अगर आप इसको अगर अच्छी तरह से अगर 2 राउंड स्प्रे करोगे तो फलों की साइज, फलों के आकार, फलों की शाइनिंग बहुत ही अच्छी मिलेगी दोस्तों।
और इसी ही टाइम में 45 से 70 दिन के बीच में एक बार जब भी आप पानी देते हैं तो पानी के साथ भी आपको 3 प्रोडक्ट एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड और एग्री 82 वही 3 प्रोडक्ट स्प्रे में भी देना है और वही 3 प्रोडक्ट आपको पानी के साथ, सिंचाई के साथ या तो ड्रिप में भी देना है। इसका प्रमाण क्या रहेगा, 1 एकड़ के हिसाब से 1 एकड़ में आपको एग्री नैनोटेक लेना है 300 ग्राम, एग्री गोल्ड आपको लेना है 100 ग्राम और एग्री 82 लेना है आपको 160 ml। इन तीनों चीज़ों को आप ड्रिप के या तो सिंचाई के साथ पानी के माध्यम से आपको ज़मीन के ऊपर इसको छोड़ना है दोस्तों। तो ये हुए 5 स्टेप हमारे प्याज के लिए और मुझे विश्वास है कि आप ये 5 स्टेप करेंगे तो आपको अच्छी से अच्छी फसल आप ले सकते हैं दोस्तों प्याज की। और दोस्तों अगर आपको मान लो कि अगर इसके बारे में अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप जाके कुछ जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, मुझे विश्वास होगा कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज की हमारी जो लाइक का टारगेट है 200 का, इस लाइक को आप जल्द से जल्द पूरा करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी फिर से वापस मैं बोल देता हूँ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू, विश यू वेल्थ।